जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं खुशबू अग्रवाल आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है माँ। हाँ दोस्तों, आज हमारे नेपाल में मदर्स डे है, तो मैंने सोचा कि मदर्स डे पर एक टॉपिक माँ की ममता पे ही कुछ ना कुछ बोला जाए। माँ एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जितना कहा जाए, जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए, सब कुछ कम है। माँ बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, पर अपने अंदर पूरी दुनिया को समा के रखा है। चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, हर बच्चे की जान होती है, हर बच्चे को आगे बढ़ाती है, हर बच्चे को आगे बढ़ाती है। माँ 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 ही एक वरदान होती है। न जाना था जब बोलना और कहना, न जाना था जब बोलना और कहना, तब माँ ने ही समझ लिया था बिन कहे वो हर एक बातों को। है ना दोस्तों, आप सहमत तो होंगी। माँ के बारे में मैं क्या कहूँ। माँ के बारे में जो भी कहा जाए वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कम होगा, क्योंकि इस दुनिया में वो माँ ही होती है जो जब हम दुनिया में आते हैं उससे पहले से ही हमारी हर फीलिंग्स को, हमारी हर भावनाओं को, हर चीज़ को जो समझ जाती है। एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना मुश्किल होगा एक नॉर्मल इंसान के लिए बस 9 घंटे तक अपने पेट पर थोड़ा सा वज़न उठाकर चलना और सारे काम को नॉर्मली करना। पर एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने गर्भ में रखकर हर एक काम को बड़ी ही सहजता से करती है। वो सारे एक्सपीरियंस को बड़ी ही सहजता से सहती है ना दोस्तों। फिर जब एक बच्चा पृथ्वी पर आता है तो उस वक्त एक माँ ही है जो उस कुछ न बोल पाने वाले बच्चे की हर एक भाषा को समझ जाती है कि वह बच्चा रो रहा है तो उसके रोने में उसकी भूख है, उसके रोने में उसका नैपी गीला करना या फिर उसके रोने में कुछ और कोई बात है ना। माँ बच्चे की पहली पाठशाला, बच्चे का पहला टीचर, बच्चे की पहली केयर टेकर, बच्चे की पहली नर्स, बच्चे की पहली डॉक्टर, सब कुछ तो माँ ही है। वो बच्चे की पूरी दुनिया होती है, सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड बच्चे का सब कुछ होती है ना। माँ के बारे में जो भी कह दे वह शब्दों में बयां नहीं किया जाता। माँ क्या होती है, यह माँ की कीमत क्या होती है, यह तो बस जिसके पास माँ नहीं होती है वही समझा सकता है। क्योंकि अगर बच्चे को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो अपने पिता से इतना क्लोज़ नहीं होता है, वो अपने पिता से हर कुछ शेयर नहीं कर पाता है, लेकिन वह अपनी माँ से सब कुछ शेयर करता है और माँ को ही अपना सब कुछ समझता है। पर आज के दिन में दोस्तों माँ शब्द में भी स्वार्थ आ गया है। माँ शब्द में भी एक बनावटीपन आ गया है, क्योंकि आजकल अब बढ़ती हुई दुनिया के आगे में, कंपटीशन की दुनिया के आगे में बहुत सारी माँओं को अपने अपने जीविका उपार्जन के लिए अपने अपने पार्टनर के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना पड़ता है और उन्हें जॉब करनी पड़ती है, उन्हें बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। ऐसे में वो अपने बच्चे को पूरी केयर शायद दे भी पाती हैं और नहीं भी दे पाती हैं, और उनका वर्क तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में उनका स्थान ले लेती हैं आया और गवर्नर्स। फिर भी माँ अपने ऑफिस के वर्क के साथ साथ फ़ोन कर के अपने बच्चे के बारे में पूछती रहती है, बच्चे ने खाना खाया,
या नहीं खाया, बच्चे ने ये किया या नहीं किया, तो वहाँ पर कुछ हद तक बच्चा जो है वो माँ की उस ममता को अनुभव नहीं कर पाता है। और माँ शब्द के लिए जो उसकी फीलिंग्स है वह कम नहीं होती है, पर वहाँ पर वह रिश्ता, और इसके अलावा भी आजकल एक फैशन सा चल गया है कि लोग छोटी छोटी उम्र में अपने बच्चे को बोर्डिंग्स में डाल देते हैं, तो वैसे में भी वो बच्चे अपनी माँ की ममता से कुछ हद तक दूर हो जाते हैं। तो ये सब कुछ अपनी जगह पर सही भी है, तो कहीं ना कहीं मेरी नज़र में कुछ ना कुछ ममता का गलत भाग भी है ना दोस्तों। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर देना। बाय।